जवाहर नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन पाने के लिए आपको लगातार मेहनत करने होंगे। ये एक दिन 4 दिन का मेहनत नहीं है, आपको कंटिन्यू हमेशा मेहनत करना होगा, हमेशा क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। बोर्ड पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखा हुआ है, एक वर्गाकार पार्क की भुजा 100 मीटर है तो वर्ग का परिमाप है, यानी वर्ग का परिमाप क्या होगा। तो क्वेश्चन में वर्ग का परिमाप पूछा गया है। तो ऐसे क्वेश्चन को सबसे पहले आपको वर्ग के बारे में मालूम होना चाहिए, पता होना चाहिए। अगर आपको वर्ग के बारे में पता है तो आप इजी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज अगर नहीं पता है तो आपको मुश्किल होगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करवाने से पहले मैं आपको वर्ग के बारे में बता देता हूं। तो जान लेते हैं वर्ग क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का परिमाप क्या होता है। चलिए देखते हैं वीडियो में। ये हो गया बच्चे वर्ग। वर्ग में क्या होता है कि चारों भुजाएं जो है आपस में बराबर होते हैं। मान लेते हैं ये भुजा है और एक ये है, ये चारों भुजा क्या होगा आपस में बराबर होंगे। यानी ये ए है तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा और ये भी ए होगा। ये हो गया आपका वर्ग। और आपको वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पे देखिए वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए इसका फॉर्मूला होता है भुजा स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर। अगर आपको वर्ग का परिमाप निकालना है, वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप होता है 4 इंटू ए। अब ये 4 इंटू ए कैसे हुआ बच्चों, तो देखिए आप यहाँ पे देखेंगे वर्ग का परिमाप। तो वर्ग का परिमाप जो है देखेंगे कितना ए ए ए ए, यानी इसको आप जोड़ेंगे ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, तो कितना ए है 4 ए है, तो ये आ गया आपका 4a। तो इस ये आपका आ गया 4a, यानी वर्ग का परिमाप क्या होता है 4a। अब क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है कि पार्क का परिमाप क्या है। तो जैसे कि ये एक वर्गाकार पार्क की भुजा दे रखा है, भुजा यानी कि a बराबर दे रखा है 100 मीटर, और पूछा गया है कि परिमाप क्या होगा। तो परिमाप पूछा गया है, परिमाप बराबर क्या होता है फॉर्मूला, तो परिमाप का फॉर्मूला होता है 4a। तो 4 इंटू ए का वैल्यू कितना है, तो ये 100 दिया हुआ है, 100 मीटर है, तो आप यहाँ पे 100 लिख देंगे। जब 4 को 100 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 400 मीटर हो जाएगा। तो 400 मीटर जो है इसका सही उत्तर होगा। अब ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन सेकंड जो है इसका सही उत्तर होगा 400 मीटर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, एक वर्गाकार पार्क जिसका परिमाप 72 मीटर है तो पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ऐसे क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करते हैं, बड़े ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। तो पार्क का परिमाप, पार्क का परिमाप, पार्क का परिमाप क्या है, तो ये 72 मीटर दिया हुआ है। और पार्क का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है 4a, यानी कि 4 इंटू भुजा। तो 4a बराबर कितना है 72, तो a बराबर क्या हो जाएगा 72/4, तो जो है ये 18 बार में चला जाएगा, यानी a बराबर कितना हो गया 18, यानी a की जो वैल्यू है वो 18 है। अब क्या करना है, आपको क्षेत्रफल निकालना है, यानी वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल होता है बच्चों भुजा स्क्वायर। क्या होता है भुजा स्क्वायर। तो भुजा बराबर कितना दे रखा है 18, तो 18 का स्क्वायर कर देना है, 18 गुना 18। जब 18 को 18 में गुना करेंगे तो 324 हो जाएगा, यानी 324 मीटर स्क्वायर जो है इसका सही उत्तर होगा।
तो अब चेक करते हैं ऑप्शन में 324, यानी ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका सही उत्तर होगा 324 मीटर स्क्वायर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है 100 सेंटीमीटर लंबे तार से एक आयत बनता है, इस आयत का अधिकतम क्षेत्रफल क्या हो सकता है? आयत का अधिकतम क्षेत्रफल वर्ग हो सकता है। आयत का अधिकतम क्षेत्रफल वर्ग हो सकता है। तो यहाँ पे जो है ये 100 सेंटीमीटर लंबे तार दिया हुआ है, यानी वर्ग का परिमाप जो है ये आपका 100 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? तो वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला होता है 4a बराबर 100 सेंटीमीटर। तो a बराबर क्या हो जाएगा, आप इसे काट देंगे तो 25 बार में जाएगा, यानी a की जो वैल्यू है ये कितना आया, 25 आया, यानी जो है भुजा बराबर 25 हो गया। और आयत का अधिकतम क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल होता है। वर्ग का क्षेत्रफल होता है। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, भुजा स्क्वायर। भुजा बराबर क्या दे रखा है, 25, तो 25 का स्क्वायर, 25 गुना 25 बराबर क्या हो जाएगा, तो 625। यानी ये जो वर्ग का क्षेत्रफल है यह आयत का अधिकतम क्षेत्रफल हो सकता है। तो कहने का मतलब यह है कि आयत का क्षेत्रफल जो है वो वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। तो यहाँ पे लिखेंगे आयत का अधिकतम क्षेत्रफल, आयत का अधिकतम क्षेत्रफल 625 होगा, यानी 625 जो है इसका सही उत्तर होगा, यानी ऑप्शन 3 जो है इसका सही उत्तर होगा 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 4 है 1 से 25 तक की संख्याओं का योगफल क्या होगा? अगर आप ऐसे जोड़ेंगे 1 से 25 तक के 1 2 3 4 5 डॉट 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 25 तक के जोड़ेंगे तो जो है आपको काफ़ी समय लग सकता है। तो इसके लिए आपको फार्मूला याद होना चाहिए, n तक के प्राकृतिक संख्याओं का फार्मूला याद होना चाहिए। तो मैं आपको यहाँ पे n तक के प्राकृतिक संख्याओं का योग, n तक के प्राकृतिक संख्याओं का योग का फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1/2। और इस पे आप फॉर्मूला पे लगाएंगे तो जो बहुत ही इजी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आपको क्या करना है, 1 से लेके 25 यानी 1 से 25 तक की संख्याओं का योग निकालना है। एक से 25 तक की संख्याओं का योग निकालना है, यानी n का वैल्यू कितना है, तो n का वैल्यू जो है ये 25 दिया हुआ है और 25 तक की संख्याओं का योग निकालना है। तो यहाँ पे n की जगह पे लिखिए 25, फिर
25 प्लस 1/2। फिर क्या हो जाएगा 25 इंटू 25 और 1 26, 26/2 और आप इसे काट दीजिए 13 दूना 26। अब क्या करेंगे 25 गुना 13, तो 13 पंचे कितना होता है 65, तो 65 का 5 हासिल 6 और 13 दूना 26 और 26 में 6 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा। यानी इसका सही उत्तर जो है 325 होगा। ऑप्शन चेक करते हैं 325, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड इज अ राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पे 325 दिया हुआ है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा 325 होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों बोर्ड की तरफ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। 3 की पावर 4 गुना 2 की पावर 2 में इकाई अंक क्या होगा? तो इनमें जो है इकाई अंक पूछा गया है। क्वेश्चन आपका है 3 का पावर 4 गुना 2 का पावर 2। जब आप इसे करेंगे सॉल्व तो 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 हो जाएगा, और इसे करेंगे सॉल्व तो क्या हो जाएगा 2 गुना 2। जब 3 को 3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 तिया 9, और 3 को 3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 3 तिया 9, और 2 को 2 से गुना करेंगे तो क्या होगा बच्चे ये हो जाएगा 2 दूना 4। जब आप 9 को फिर 9 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 निमा 81 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 81, और 81 को 4 से गुना करना है। आपको क्या पूछा गया इसमें इकाई अंक पूछा गया है। वैसे तो आप गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 एकम 4 और 4 अठे 32। वैसे तो सॉल्व आपका यहीं पे हो गया था, जब इसको और इससे गुना कर दिए 4 एकम 4 तो 4 जो है आपका आंसर यहीं पे आ गया। लेकिन जो है आपको मैं पूरा इसे सॉल्व करके बताया कि जब 81 को 4 से गुना करेंगे तो 324 प्राप्त होगा। तो इसमें जो है आपका इकाई अंक पूछा गया है। तो इकाई अंक क्या है, ये जो है आपका ये इकाई अंक है। तो ये यहाँ पे लिखेंगे कि इकाई अंक क्या हो जाएगा, तो इकाई अंक जो है आपका 4 हो जाएगा। इकाई अंक क्या होगा 4 हो जाएगा आपका। तो 4 जो है इसका सही उत्तर होगा। अगर आपसे कोई पूछ दे कि दहाई अंक क्या होगा, तो दहाई अंक जो है आपका 2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो जो भी अंक पूछे, इकाई पूछे, दहाई पूछे, सैकड़ा पूछे, हजार पूछे, आप पीछे से जो है उसे काउंट करेंगे इकाई दहाई सैकड़ा कुछ इस तरीके से, और आपको उसका उत्तर दे देना है। तो हमसे क्वेश्चन में जो है इकाई अंक पूछा गया था, तो इकाई अंक जो है यहाँ पे 4 है, यानी ऑप्शन 3 इज अ राइट आंसर। इसका ऑप्शन 3 जो है सही उत्तर होगा। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न पर। प्यारे बच्चों, अभी तक आपने 1 से 5 तक के प्रश्नों को हल करना सीखा है। अगर आपको समझ में आ रहा है, इस वीडियो लेक्चर से देखने से अगर आप कुछ नया सीख पा रहे हैं, कुछ ज्ञान हासिल कर पा रहे हैं, तो आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। 4 से 1/3 इंटू x बराबर 12 है, और यह जो प्रश्न है जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम के 2009 में पूछे गए हैं। तो क्या करेंगे आप 3 को 4 से गुना करेंगे और 1 जोड़ देंगे, तो 3 चौक 12 और 1 13 हो जाएगा, तो 13/3 हो जाएगा बच्चों। तो 13/3 इंटू x इक्वल टू ये 12 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, ये आपका 13x बराबर हो जाएगा 12 गुना 3, तो x बराबर क्या हो जाएगा 12 तिया 36/13 हो जाएगा। अब आप 13 का जो है टेबल पढ़िए, यानी कि 36 में जो है आपको भाग करना है 13 से, तो 13 दूना 26 हो जाएगा। तो 6 में से 6 गया तो 0, और 3 में से 2 गया तो जो है 1 हो जाएगा। यानी इसका सही उत्तर जो है बच्चों वो हो जाएगा 2 सही 10/13 हो जाएगा। यह जो है इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन चेक करते हैं, 2 सही 10/13 जो है किस में दिया हुआ है, तो 2 सही 10/13 यानी कि ऑप्शन फर्स्ट जो है इसका सही उत्तर होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका 12 तथा 15 के सर्वनिष्ठ गुणनखंड है। 12 और 15 के सर्वनिष्ठ गुणनखंड निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 12
का जो है आप गुणनखंड निकालिए। 2 से करेंगे 2 छिंग 12, 2 तिहाई 6 और 3 एकम 3 हो गया। इसी तरीके से जो है आप 15 का जो है आप एलसीएम निकालिए, गुणनखंड। 15 का गुणनखंड करेंगे तो 3 से, 3 पच्चे 15 और 5 एकम 5, यानी 12 का जो गुणनखंड है ये क्या हो गया आपका 2 गुने 2 गुने 3 गुने 1, और 15 का गुणनखंड क्या हुआ 3 गुने 5 गुने 1। अब आपको निकालना है सर्वनिष्ठ गुणनखंड। सर्वनिष्ठ गुणनखंड निकालना है तो यहाँ पे देखेंगे कि जो है ये 3 जो है आपस में ये मिल रहा है और यहाँ पे 1 आपस में मिल रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि 1 और 3 जो है आपस में मिल रहा है, तो इसका सर्वनिष्ठ गुणनखंड क्या हो जाएगा 1 और 3 हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन 4 जो है इसका सही उत्तर होगा 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, 8, 12, 18 का लसाअ ज्ञात कीजिए। आपको 8, 12, 18 का लसाअ ज्ञात करना है, यानी एलसीएम निकालना है। 8, 12, 18। तो देखेंगे बच्चे किस तरीके से एलसीएम निकालते हैं। 2 से करेंगे, 2 चौक 8, 2 छिंग 12, 2 निमा 18। फिर 2 से करेंगे आप, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6 और 9 का 9। फिर आप 2 से करेंगे, 2 एकम 2, फिर 3, फिर 9। फिर 3 से करेंगे, 3 एकम 3, 3 तिया 9। फिर 3 से करेंगे, 3 एकम 3। तो एलसीएम क्या हो जाएगा आपका 8, 12, 18। 8, 12, 18 का एलसीएम होगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3, 3 गुने 3, 2 दूना 4, यानी इसका सही उत्तर होगा 72। ऑप्शन में चेक करते हैं, ऑप्शन 3 जो है इसका सही उत्तर होगा 72। अगला प्रश्न है बच्चों क्वेश्चन नंबर 9, 150 बट्टे रूट में 225 गुना 1/10 को सरल कीजिए। और यह जो प्रश्न है जेएनवी 1997 में पूछा गया है। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम में। क्वेश्चन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं आता है, बहुत ही इजी क्वेश्चन आता है, बशर्ते आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना होगा। हर चीज़ हर चैप्टर के जो है आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर करना होगा। देखिए किस तरीके से सॉल्व होता है। 150 बट्टे, अब ये रूट में 225 है, तो सबसे पहले आपको 1 से लेके 20 तक, 1 से 20 तक के वर्ग आपको याद होना चाहिए। तो जो है आप बहुत ही इजी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ये रूट में 225 है, तो आप यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हैं 15 गुना 15। 15 का वर्ग जो है 225 होगा, गुना 1/10। यहाँ पे देखेंगे रूट के अंदर 15 गुना 15 है, यानी कि ये पेयर बन गया, ये जोड़ा बन गया। जैसे ही ये जोड़ा बनता है और यहाँ पे आप लिखेंगे 150 बट्टे, अब ये जोड़ा बन गया, तो आप यहाँ पे 15 लिखेंगे, 15 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये रूट खत्म हो जाएगा, गुना 1/10 लिखेंगे। अब क्या होगा बच्चों, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया
और 15 कम 15 हो गया, यानी इसका सही उत्तर जो है ये 1 होगा। ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन 4 इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है 39804.076 में 8 का स्थानीय मान क्या होगा। तो इसमें आपको स्थानीय मान निकालना है 8 का। देखते हैं ऐसे प्रश्न को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। 39804.076। अब 8 का स्थानीय मान निकालना बच्चों, तो आप यहाँ पे 8 लिखेंगे। 8 के बाद कितना अंक है, तो 1 2 3 4 5, कितना है 5, तो आप यहाँ पे 5 0 लगा देंगे। बच्चों क्वेश्चन फर्स्ट है 12 बट्टे रूट में 324 प्लस रूट में 144 बट्टे 18 को सरल कीजिए। और ये क्वेश्चन जो है ये JNV 1997 में जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अक्सर इसी टाइप के क्वेश्चन जवाहर नवोदय विद्यालय में पूछे जाते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे 12 लिखेंगे और ये रूट में 324 है। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा कि 1 से लेके 20 तक के जो है आपको वर्गमूल, इनके वर्ग और वर्गमूल आपको पता होना चाहिए। तो जैसे कि ये 18 का वर्ग कितना होता है, तो 18 का जो वर्ग होता है ये बच्चों होता है 18 गुना 18, क्या हो जाएगा, तो 324 हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप यहाँ पे जो है क्या लिखेंगे, तो ये जो है 324 18 का वर्ग होता है, तो यहाँ पे 18 गुना 18 आप लिख देंगे। फिर ये रूट के अंदर 144 है, तो इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं 12 गुना 12, और जब 12 को 12 से करेंगे तो जो है 144 हो जाएगा और बट्टे 18। तो जैसे ही ये रूट को हटाते हैं तो जो है ये आपका पेयर बन जाएगा यहाँ पे, तो ये रूट हट जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 12 और जो है ये पेयर बन गया, तो ये रूट हट जाएंगे, तो यहाँ पे ये 18 आ जाएगा। फिर प्लस यहाँ पे भी ये रूट यानी कि ये पेयर बन गया, तो रूट हट जाएगा, तो ये 12 बट्टे 18 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, तो ये 12 प्लस 12 और 18 तो सेम है, यानी एलसीएम ये 18 ही हो जाएगा। जब 12 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, तो 24 बट्टे 18। फिर आप क्या करेंगे, इसे 6 से भाग करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 6 चौक 24 और 6 त्रिक 18, यानी इसका फाइनल आंसर जो है ये 4/3 होगा। यानी ऑप्शन को चेक करते हैं, 4/3 यानी ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड है 7.7 प्लस 7.77 प्लस 7.777 प्लस 7.7777। अगर आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके आप इसे खुद से सॉल्व कर सकते हैं, वैसे तो मैं आपको इसे सॉल्व करके बता रहा हूं। तो ऐसे क्वेश्चन को बच्चों सबसे पहले आपको क्या करना है, पॉइंट को पॉइंट से मिलाना है। ज्यादा बिल्कुल भी अपना दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ और सिर्फ जो है आपको पॉइंट को पॉइंट से मिला देना है। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से जो है इसे हम लिखेंगे। 7.7, फिर आप इसे 7.77 लिखेंगे, फिर यहाँ पे है 7.777, फिर फोर्थ नंबर में है 7.7777। इस तरीके से जो है आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कोई भी क्वेश्चन आ जाए पॉइंट वाले, आपको सिर्फ और सिर्फ जो है पॉइंट को पॉइंट से ही मिलाना है। और जैसे कि ये जो है ये खाली है, तो आप चाहे तो आप यहाँ पे 0 लगा सकते हैं, अदरवाइज आप इसे छोड़ भी सकते हैं, 0 लगा दीजिए ताकि आपको जो है कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होगा। अब जो है आप इन्हें जोड़ दीजिए, तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 और 7 कितना हो गया, 14 का 4 हासिल 1, और ये 7 दिया 21 और 1 22 के 2, सॉरी हाँ 22 का 2 और कैरी 2 हो गया। फिर ये 7 बार 4 है, तो 7 चौक 28, 28 और 2 कितना हो गया, तो 30 हो गया, 30 का 0 कैरी 3 हो गया। फिर ये क्या हो जाएगा, 7 चौक 28 और 28 और 3 कितना हो जाएगा, तो ये 31 हो जाएगा।
यानी इसका सही उत्तर जो है 31.0247 होगा। अब ऑप्शन को चेक करते हैं कि किस ऑप्शन में जो है, यानी कि ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है, राम रात को 10:30 बजे सोता है तथा प्रातः 5:50 पर उठता है, तो यह कितना समय सोता है? तो ऐसे क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखेंगे किस तरीके से सॉल्व होगा। तो सबसे पहले देखेंगे कि सोने का समय जो है 10:30 बजे है, यानी कि 12 बजे तक, रात की 12 बजे तक कितना घंटा सोया। तो आप देखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे सोने का समय, सोने का समय 10:30 बजे है, यानी कि ये रात में कितना घंटा 12 बजे तक सोया। अगर आप 30 मिनट और जोड़ देते हैं तो 11 बज जाएगा। 11 बज गया बच्चों। अब उसके बाद 11 के बाद क्या होगा? 12, यानी कि ये 1, यानी कि 1.5 घंटा और जोड़ देंगे 10:30 में तो जो है 12 बज जाएगा। यानी इसने 12 बजे तक जो है 1.5 घंटा सोया। और उसके बाद फिर क्वेश्चन में बोला गया है, पूछा गया है कि प्रातः 5:30 बजे उठता है। तो 12 बजे के बाद जो है आपको पता है कि जो समय बदल जाता है, यानी कि सुबह जो है 12 बजे के बाद जो है, यानी कि 5:50 तथा प्रातः 5:50 बजे उठता है। तो आप क्या करेंगे? 5:50 को इसमें जोड़ देंगे। 1.5 घंटा को जो है 5:50 जो है आप जोड़ देना है। तो जो है जोड़ेंगे तो जो 0 और 0 क्या हो जाएगा? 0, और 5 और 3 कितना हो जाएगा? 8, यानी कि ये 80 हो जाएगा। और ये हो गया आपका 6, यानी कि 6 घंटा 80 मिनट हो गया। तो आप इसको इस तरीके से नहीं लिखेंगे। आप सभी को पता है कि 60 मिनट बराबर क्या होता है? तो 60 मिनट बराबर जो है 1 घंटा होता है। तो 1 घंटा होता है। तो यहाँ पे जो है आप 60 मिनट को हटा दीजिए, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा? ये 20 मिनट बच जाएगा। यानी 80 में से 60 को घटाएंगे तो 20 मिनट बच गया। और ये घंटा का है तो घंटा जो है इसमें एक बढ़ जाएगा, तो 7 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाए? 6 में 1 जोड़ेंगे तो जो है 7 हो जाएगा। यानी कि जो है उसने कितना सोया? तो 7 घंटा 20 मिनट उसने सोया। यानी ऑप्शन को चेक करते हैं, ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। 7 घंटे 20 मिनट उसने सोया। बच्चों क्वेश्चन जो है ये मैंने आपको समझाया कुछ इस तरीके से। अगर ये आपको समझ में नहीं आता है तो मैं आपको इससे भी आसान जो है बहुत ही इजी मेथड से मैं आपको बताता हूं, ताकि आप जो है उस चीज को समझ पाए। तो चलिए दूसरा मेथड देखते हैं किस तरीके से जो है आप इजी वे में जो है सोल्यूशन इसका कर सकते हैं। तो जैसे पता है आपको, जो उसने 10:30 बजे सोना स्टार्ट किया, तो जो 10:30 से 11:30, 11:30 से 12:30, 12:30 से जो है 1:30 हो जाएगा, और 1:30 से 2:30, 2:30 से फिर 3:30, 3:30 से 4:30, और 4:30 से 5:30। तो यहां पे आप देखेंगे कि ये 1 घंटा सो लिया इस तरीके से। ये 1 घंटा हो गया, दूसरा, ये तीसरा, चौथा, 5वां, छठा और ये 7वां। यानी उसने 10:30 बजे से सोना स्टार्ट किया, 5:30 बजे तक कितना घंटा सोया? तो जो है 7 घंटा सोया। यानी कि 7 घंटा जो है वो 5:30 बजे तक, सुबह 5:30 बजे तक जो है 7 घंटा सोया। अब जो है ये कितने बजे उठता था? तो 5:50, यानी कि 30 तक तो जो है उसने हमने कैलकुलेट कर लिया। अब 30 के बाद आप क्या करेंगे? 30 के बाद आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा अच्छा लगता है, किसमें आप कंफर्टेबल महसूस करते हैं कि आप सॉल्व कर सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, 24 प्लस बिग ब्रैकेट 6 माइनस मिडिल ब्रैकेट स्टार्ट 5 माइनस 2 स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट 4 माइनस 3 फिर ब्रैकेट बंद को सरल करें।
ऐसे क्वेश्चन को जो है आप बोर्ड मास के रूल से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप बोर्ड मास रूल्स के बारे में नहीं जानते हैं तो प्लीज हमें कमेंट करें, ताकि जो है इसके ऊपर मैं आपको पूरे डिटेल में वीडियो बना सकूं और वीडियो लंबा ना हो, इसीलिए जो है मैं इस क्वेश्चन को डायरेक्ट स्टार्ट करवाता हूं। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को जो है आप स्मॉल ब्रैकेट का सॉल्व करेंगे, यानी सबसे पहले आप इसका सॉल्यूशन करेंगे। 24 प्लस, सेम नोट करेंगे, और 4 में से 3 गया तो क्या 1 बचेगा। ये ब्रैकेट जो है स्मॉल ब्रैकेट खत्म हो गया। फिर अगेन आप सिंपल नोट कर लेंगे, जैसे है वैसा ही। अब आपको इस ब्रैकेट का सॉल्यूशन करना है। तो ये 6 हो गया और ये 5 माइनस 2 इंटू 1 तो क्या हो जाएगा 2, यानी कि 5 में से 2 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो 3 बचेगा। अब ये जो है आपका मिडिल ब्रैकेट भी जो है हट गया। अब फिर क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, यानी 24 प्लस 6 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 3 बच्चों। तो 24 को 3 में जोड़ेंगे तो 24 और 3 जो है 27 होता है, यानी इसका सही उत्तर जो है 27 होगा। यानी ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। कि डी में आप देखेंगे कि डी में जो है 27 दिया हुआ है, इसीलिए इसका सही उत्तर 27 यानी ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 5, 3 माइनस मिडिल ब्रैकेट 4 माइनस स्मॉल ब्रैकेट 5 माइनस 4 माइनस 3। 4 माइनस 3 के ऊपर देखेंगे कि यहाँ पे बार लगा हुआ है। इसका मतलब यह होता है कि सबसे पहले आपको इसे सॉल्व करना है, यानी इसमें आप बिल्कुल भी जो है दिमाग नहीं लगाएंगे अपना, सबसे पहले जो है आपको इसे सॉल्व करना है। तो चलिए जो है किस तरीके से सॉल्व होता है देखते हैं। 3 माइनस 4 5 माइनस, अब 4 में से 3 को घटाएंगे तो जो है 1 आएगा। फिर क्या करेंगे आप, 3 माइनस ब्रैकेट 4 माइनस, अब 5 में से 1 जाएगा, यानी कि 5 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 4 बचेगा, और 4 में से 4 गया तो क्या बचेगा 0 बचेगा, यानी 3 माइनस 0, और 3 में से 0 को घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा 3 प्राप्त होगा, यानी इसका सही उत्तर जो है 3, यानी ऑप्शन डी जो है इसका, सॉरी ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर होगा। प्यारे बच्चों, अगर आपको वीडियो में समझ में आ रहा है, क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ पा रहे हैं, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पे अभी तक नए हैं तो प्लीज हमसे जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी नई वीडियो डले तो जो है आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को आप यहाँ पे औसत का फॉर्मूला लगाएंगे। औसत का फॉर्मूला क्या होता है, औसत बराबर होता है दी गई संख्याओं का योग बट्टे दी गई संख्याओं की संख्या। तो सबसे पहले प्रथम 5 सम संख्या लिखेंगे, प्रथम 5 सम संख्या। दो, 4, 6, 8, 10, ये जो है प्रथम 5 सम संख्या है। तो अब क्या करेंगे, आपको औसत निकालना है। तो औसत बराबर दी गई संख्याओं का योग, यानी इनका योग करेंगे। 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 बट्टे दी गई संख्याओं की संख्या। तो कितने संख्या है, तो 5 संख्या है, तो आप यहाँ पे बट्टे में 5 लिखेंगे। अब क्या करेंगे, इनको जोड़ देंगे। तो 2 4 कितना हुआ 6, 6 और 6 12, 12 और 8 20, 20 और 10 30, यानी 30 बट्टे 5। अब क्या करेंगे, 5 से भाग करेंगे, तो 5 छक 30, यानी इसका सही उत्तर 6 होगा। अब देखेंगे ऑप्शन में, ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर है, यानी 6 इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है,
400 रुपए का 30% क्या होगा। जब भी बच्चों प्रतिशत दिया रहेगा तो आपको क्या करना है, तो 100 से भाग करना है। जैसे ये यहाँ पे मैं x% लिख दूं, जैसे ये x% लिखा तो इसका मतलब होता है x को 100 से भाग करना। इसी तरीके से 400 रुपए का 30% निकालना है आपको। 400 का 30%, तो 30% है ये, तो ये प्रतिशत हटाने के लिए 100 से भाग करेंगे। तो देखिए इस तरीके से लिखेंगे 400 गुना 30 बट्टे ये 100 हो जाएगा। अब क्या करेंगे बच्चों, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। फिर 4 गुना 30, जब 4 को 30 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 तिया 12, यानी इसका सही उत्तर जो है 120 रुपए होगा। यानी कि ऑप्शन चेक करेंगे कि ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर है 120। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक सेल फोन 1500 रुपए में खरीदकर 1650 रुपए में बेचा गया, तो प्रतिशत लाभ क्या होगा। 1500 रुपए में खरीदकर 1650 रुपए में बेचा गया, यानी कि लाभ इसमें कितने का हो रहा है, तो लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी कि एसपी माइनस सीपी। तो विक्रय मूल्य कितना है, 1650 है, माइनस 1500। जब 1650 में से 1500 को घटाएंगे तो क्या होगा, 150 होगा, यानी 150 रुपए का लाभ हो गया। क्वेश्चन में पूछा गया है कि लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो आप यहाँ पे लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला लगा देंगे। लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है, लाभ बट्टे क्रय मूल्य गुना 100। तो लाभ कितना का हुआ है, 150 रुपए का, यानी 150। क्रय मूल्य कितना है, तो क्रय मूल्य जो है देखेंगे ये है आपका क्रय मूल्य 1500 रुपए, यानी यहाँ पे आप 1500 लिखेंगे गुना 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। फिर क्या करेंगे बच्चों, ये 15 एकम 15, यानी ये 10, यानी कितने का लाभ होगा, तो 10% का लाभ होगा। ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर होगा 10%। क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों, 300 रुपए पर 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2.5 वर्ष का ब्याज क्या होगा। ये साधारण ब्याज के क्वेश्चन है। आपको थोड़ा सा साधारण ब्याज के बारे में मैं आपको बता देता हूं। साधारण ब्याज यानी एसआई मतलब होता है सिंपल इंटरेस्ट, जिसको हम साधारण ब्याज कहते हैं, और पी बराबर क्या होता है, मूलधन यानी प्रिंसिपल, और आर मतलब रेट यानी इसको दर बोलते हैं, और टी बराबर क्या होता है, तो समय होता है। अगर आपको एसआई निकालना होगा तो क्या करेंगे, पी टी आर अपॉन 100। अगर आपको एसआई निकालना है तो ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे बच्चों। सपोज दैट आपको पी निकालना है यानी कि प्रिंसिपल मूलधन, तो क्या करेंगे, एसआई इंटू 100 कर देंगे। तो एसआई इंटू 100 अपॉन, अब टी इंटू आर जो है नीचे हो जाएगा आपका बट्टे में, टी इंटू आर। अगर बच्चों आपको जो है अब टी निकालना है तो टी बराबर क्या हो जाएगा, एसआई इंटू 100 पी इंटू आर बट्टे में हो जाएगा। और अगर आपको आर निकालना है तो आर बराबर क्या हो जाएगा, एसआई इंटू 100 अपॉन, आपको आर निकालना है तो पी इंटू टी जो है बट्टे में आ जाएगा, पी इंटू टी। आपको यही सारे क्वेश्चन में घुमा फिरा के पूछे जाएंगे। कभी आपसे जो है साधारण ब्याज पूछ दिया जाएगा, कभी प्रिंसिपल पूछ दिया जाएगा, समय या फिर दर, जैसे कि इस क्वेश्चन में आपको देखने को मिल रहा है। तो इस क्वेश्चन में जो है साधारण ब्याज की दर से यानी कि 300 रुपए पर 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2.5 वर्ष का ब्याज क्या होगा,
यानी कि साधारण ब्याज पूछ रहा है, यानी आप यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, यानी एसआई बराबर क्या हो जाएगा PTR/100। तो P कितना है, तो ये जो है आपका P है, यानी कि 300 रुपए, 300। और P के बाद T यानी कि समय जो है कितना है, ये आपका समय 2 दूना 4 और 1 5, यानी 5/2 हो जाएगा ये। उसके बाद अब R कितना है, तो R जो है आपका ये 6% है, तो यहाँ पे आप 6 लिख देंगे, अब बट्टे 100 कर देंगे। अब क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले ये 2 0 से 2 0 को कैंसिल कर देंगे। उसके बाद ये 2 तिया 6 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 3 गुने 5 गुने 3। अब आप इन तीनों को जो है आपस में गुना करेंगे, 3 पचे 15 और 15 तिया 45, यानी इसका सही उत्तर जो है 45 होगा। अब ऑप्शन को चेक करते हैं, बच्चों इसका सही उत्तर 45 है। ऑप्शन में देखेंगे कि ऑप्शन में 45 नहीं दिए गए हैं, मिस्टेक से 40 लिख गया है, तो यहाँ पे जो है 45 होना चाहिए बच्चों, यहाँ पे क्या होना चाहिए 45। तो इसका सही उत्तर जो है 45 यानी ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है 1000 रुपए को 7:3 के अनुपात में बांटना है। ऐसे क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखेंगे किस तरीके से करते हैं। इन्हें जो है ये 7:3 में बांटना है, यानी माना A बराबर क्या होगा, तो जो है 7x लिख लेंगे, B बराबर क्या होगा, तो जो है 3x लिख लेंगे। अब जो है आपको कितने में 1000 रुपए को ही बांटना है, कितने में बांटना है, तो A और B में बांटना है। तो जब भी आप कोई भी अमाउंट को जितने लोगों में बांटते हैं, तो उन लोगों की राशि जो है उस अमाउंट के बराबर होता है। यानी A को और B को आप बांट रहे हैं, A और B में बांट रहे हैं, तो A और B को जब बांटेंगे तो कुल इनका दोनों का जो इनका धन राशि जो है कितना होगा, तो 1000 होगा। तो A की वैल्यू कितना दे रखा है, तो 7x दे रखा है, तो 7x हो जाएगा। B की वैल्यू कितना है, 3x है, तो यहाँ पे आप 3x लिखेंगे बराबर 1000। जब 7x और 3x को जोड़ेंगे बच्चों, तो यहाँ पे 10x हो जाएगा। 10x बराबर कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। यहाँ से आप x की वैल्यू निकालेंगे, x बराबर क्या हो जाएगा 1000/10, यानी ये 0 से 0 कैंसिल। x बराबर कितना हो गया, 100 प्राप्त हुआ। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको इसका वैल्यू को पुट कर देना है। ये 7x है, यानी 7 गुना x की वैल्यू कितना आया 100, तो यहाँ पे 100 से गुना कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 700 हो जाएगा। इसी तरीके से x की वैल्यू ये 100 है, यहाँ पे 3x है, 3 गुना 100 से गुना कर दीजिए, तो 3 को 100 से गुना करेंगे तो 300 प्राप्त होगा। यह जो है 300 हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर जो है 700 रुपए और 300 रुपए होगा। यह जो है इसका सही उत्तर होगा। अब ऑप्शन में चेक करते हैं 700 और 300 जो है किस ऑप्शन में है, 700 और 300। यहां पे देखेंगे 700 और 300, यानी ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर है 700 रुपए और 300 रुपए, यानी ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। आज के इस वीडियो में हम आपको 1 से लेकर 10 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करवाए हैं। ये जो भी क्वेश्चन है ये अलग अलग चैप्टर से उठाए गए प्रश्न हैं, और ये ऐसे प्रश्न हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ऑलरेडी जवाहर नवोदय एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। क्वेश्चन इसी पैटर्न से इसी तरीके से आते हैं, बस सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, अंकों का फेर होगा बच्चों। अगर आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, तो चीजों को जो है आप अच्छे से समझ पाएंगे, क्लियर हो पाएगा, उन्हें भी इस वीडियो से हेल्प मिले। तो इसीलिए ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर कोई भी क्वेश्चन में कोई डाउट है, कोई परेशानी है, तो प्लीज आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।